So hello, this is Shubham. Today I have little time, so we need to wrap things up very quickly. तो स्ट्रेट लाइन्स हैं. स्ट्रेट लाइन्स में हमने क्या पढ़ा कल? कौन सा टॉपिक? एंगल बिटवीन टू लाइन्स. एंगल बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म रहता है, ठीक है, बिटवीन टू लाइन्स. इसके करेंगे आज क्वेश्चन. Question 1. If the angle between two lines is pi by 4, 180 by 4, and the one slope of line is let's say half, then find the other slope. So this is our question. What we need to consider in this question? एंगल दिया है पाई बाय 4, ठीक है. एंगल दिया है पाई बाय 4 और एक स्लोप दिया हुआ है जिसका वैल्यू 1/2, एंड फाइंड द अदर स्लोप. बस इतना ही अंडरलाइन किया उतने से ही क्वेश्चन हमारा मेन है. एंगल दिया है पाई बाय 4, ठीक है. सॉल्यूशन लिखते हैं. पहले तो लिख देंगे गिवन एंगल गिवन है. एंगल मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री होता है ये. अरे यार परसेंट डाल दिया मैं. 45 डिग्री होता है. एंड द अदर स्लोप इज गिवन m1, कंसिडर b as 1/2. तो m2 is not given, we need to find m2. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग m2 को फाइंड आउट करेंगे. अब क्योंकि m1 का केस यहाँ पे नहीं है, m1 की जगह 1/2 लगेगा, तो m2 की जगह हम लोग m भी लिख सकते हैं. सो इट नीड्स टू कंसिडर एज m. देन द फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को चेंज करेंगे. फॉर m2 वी नीड m1 का वैल्यू तो गिवन है, ठीक है. तो थीटा का वैल्यू लगा देते हैं. तो tan 45 मीन्स पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ. मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से मॉड्यूलस से जो भी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है. सो द वैल्यू कम आउट फ्रॉम द मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. m1 का वैल्यू 1/2 है, m2 का वैल्यू m है, मतलब हमको पता नहीं है. तो 1 प्लस 1/2 इंटू m. 1045 होता है 1. तो 1 इज इक्वल्स टू हमको क्या मिला यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 माइनस m होल डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये होगा 1 इंटू m/2. तो यहाँ अरे यार यहाँ ऐसे हो जाएगा 2 प्लस m होल डिवाइडेड बाई 2. सो वी कैन कैंसल 2 आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो वी हैव 1 माइनस m होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस m. अब यहाँ से हम लोग इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं. तो मॉड्यूलस यहाँ पे मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में मॉड्यूलस लगा लेंगे. तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ. तो 2 प्लस m इज इक्वल्स टू 1 माइनस m. ये फॉर्मूला आया. अरे यार यहाँ से तो m कैंसिल, हाँ नहीं कैंसिल नहीं होगा. तो m इधर ट्रांसपोज हो जाएगा. तो 2 और 2 इधर ले जाता हूँ मैं, ठीक है. 2 इधर ले जाता हूँ. तो m प्लस m इज इक्वल्स टू 1. ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा. तो वी हैव 2m इज इक्वल्स टू -1, या फिर m इज इक्वल्स टू -1/2. तो -½ हमको मिला, ठीक है. मैं उनको देख लेता हूँ, कुछ मुश्किल तो नहीं हो गई है. m1 माइनस m2 1/2, ये 1 हो गया. अरे यार आई मेड मिस्टेक, ये 2m होगा. सॉरी आई मेड मिस्टेक. और यहाँ पे 2 प्लस 1m, हाँ 2 प्लस 1m है. तो ये 2m है, 2m इधर आया तो 3m हुआ. तो वी आर 3m हुआ. सो वी हैव -1/3.
बट हमारा जो मॉड्यूलस है वो हमको लगाना पड़ेगा. देन इट बिकम्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, देन इट बिकम्स, या तो हमारा m होना चाहिए -1/2, 1/3 और +1/3. So which is the value of this question? So this is the perfect answer. ठीक है, बट इट कैन बी आइदर -1/3 और 1/3, दोनों हो सकते हैं, लेकिन 1/3 इज परफेक्ट आंसर. ठीक है. सो थैंक यू.